स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। लीक लीक गाड़ी चले और लीक लीक कपूत और बिना लीक तीनों चले, सिंह और संत सपूत। तो देखो शेर कहीं रास्ते पे नहीं चलता कि ये रोड बन गई रोड पे चलो। संत कभी ये नहीं है कि जो एक बार रास्ता बन गया उसी पे संत चले, मतलब वो नया रास्ता बनाएगा। जो सपूत होगा वो नया रास्ता बना करके तुमको देगा कि सब लोग इस पर चलो। जैसे कृष्ण जी नया रास्ता बता गए, गीता का उपदेश दे गए, ऐसे ही जो सपूत होता है नया रास्ता बना करके तुमको देता है। सब लोग रास्ता बनाओ। कैसा रास्ता? जैसे पंथ धर्म एक है, धर्म बहुत नहीं है, मूल धर्म एक है, बाकी सब पंथ है। पंथ माने रास्ता। कौन रास्ता? उस धर्म तक पहुंचने के लिए रास्ता है। और धर्म क्या है? धर्म न कौनो सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म है नहीं, धर्म एक है। यह धर्म मिलेगा कैसे? धर्म हम जाने कैसे? धर्म की तरफ हम चलें क्यों? इसलिए चलते हैं। कृष्ण जी बैठे थे एक नदी के किनारे, उसमें बहुत से फूल पड़े थे। उधर फूल बहते जा रहे, उधर बहते जा रहे। जो इधर फूल आ जाता था उसको उठा करके और रख लेते थे, बाहर निकाल लेते थे बहती नदी से। लोगों ने पूछा कि कुछ फूल निकाल रहे हो, दो चार फूल निकाल पाए इतनी देर में, बाकी तो सब बह गए। तो कहा कि हम सबका ठेका तोड़ो लिए हैं, जो हमारी तरफ आएगा उसको हम निकाल लेंगे। इससे क्या सोचे कि जो कृष्ण की तरफ जाएगा, कृष्ण का ठेका केवल उसी का निकालने का है। ऐसे ही जो धर्म की तरफ चलेगा, धर्म उसका ठेका लिया है उसको निकालने का। कहां से निकालेगा? कहां से निकलेगा? एक तो जीव का उद्धार करना है। इतने दिनों से जितने पंथ चल रहे हैं, बहुत से पंथ हैं, सब पंथ में जाकर के देखा, जिसके जीव का उद्धार हो गया हो वो हाथ उठावे कि हमारे जीव का उद्धार हो गया है। और क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे और संत मिलन सम सुख जग नाहि। तो देखो दरिद्र माने गरीबी। यदि गरीबी में हो तो अभी गरीबी से नहीं निकल पाए, और कहां से निकलना है? माया से निकलना है। जीव जो है ये माया में बद्ध है। माया बद्ध भयो जीवा। जीव माया से बद्ध है। कैसे बद्ध है? पूरा जगत जितने जीव हैं वो ऐसे माया में बंधे हुए हैं, सब बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? बंध्यो कीर मरकट की नाई। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जैसे बंदर को मदारी डिगडिगा बजा रहा है, बंदर नाच रहा है, ऐसे ही जीव नाच रहा है। सब माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। सब जीव बंधे हैं। इतने पंथ हैं, कौन पंथ निकाल पाया?
जीव को माया से कौन निकाल पाया, भवसागर से कैसे निकल पाए। यदि कोई जीव निकल गया हो तो हमको बताओ। तो अब ये जैसे कहोगे कि सतगुरु पंथ की आवश्यकता क्या है, जब इतने पंथ सब चल रहे हैं संसार में, ये नया पंथ क्यों निकाला गया सतगुरु पंथ। इतने पंथ हैं, इतने पंथ कम हैं। तुम्हारे पूजा करने के लिए, तुमको भवसागर से निकालने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए इतने पंथ जो है संसार में सब चले आ रहे हैं। सत्ययुग त्रेता द्वापर से और कलयुग में इतने पंथ सब चालू है, अभी सब पंथ कम हैं, नया पंथ चालू हो गया सतगुरु पंथ। क्या इसमें विशेषता है, क्या है? देखा गया कि सभी पंथों पे चलना पड़ता है। और कहाँ चलना पड़ता है? तुम सोचते हो कि हम इस पंथ पर चलेंगे हमको परमात्मा मिल जाएगा। तुम परमात्मा की तलाश क्यों? क्योंकि जहां धर्म की खोज करने के लिए, जहां कृष्ण तहां धर्म विराजे, तो जहां धर्म तहां ही जय था जय। जहां कृष्ण होंगे वहीं पे धर्म होगा, अन्यथा धर्म नहीं होगा। जहां राम तहां अवध निवासो, जहां राम होंगे वहीं पे अयोध्या होगी। ये नहीं कि अयोध्या में राम होंगे, अयोध्या में वो नहीं बंधे हैं। जहां राम तहां अवध निवासो, जहां राम होंगे वहीं पे अयोध्या होगी। जहां पे कृष्ण होंगे वहीं पे धर्म होगा। जहां धर्म है वहीं पे जय होगी, वहीं पे विजय होगी। तो इसलिए हम राम को, कृष्ण को, धर्म की तरफ, धर्म को हमको प्राप्त करना है। तो जितने अब हम सोचें किस पंथ पे चले तो हमको राम मिले। अरे जब गज ग्राह की लड़ाई हो रही थी तो गज कहां किस पंथ पे दौड़ करके गया था, चला था? मतलब वो तो खुद आए थे वहां से, उनको तो जाना पड़ा नहीं था। द्रौपदी का जब चिरहरण हुआ था वो तो खुद आए थे, द्रौपदी को तो वहां पे जाना पड़ा नहीं। वो जो बाज कबूतर बहेलिया वाली कहानी सुनी है, तो खुद जो है भगवान ने रक्षा की, वो कबूतर तो उड़ करके वहां गया नहीं था। तो तुम सोचते हो हम इस पंथ पे चलेंगे तब परमात्मा मिलेगा, यहीं से धोखा चालू हो जाता है। चलना नहीं है। सतगुरु पंथ इसलिए बन गया है कि चलना नहीं, दौड़ना नहीं, ठहरना सीखो। ठहरना है एक जगह पे। और क्या करना है? हमें पूर्ण प्रयास रहित बनना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे हमें केवल समर्पण, उसको समर्पित हो जाना है, शरणागत हो जाना है, समर्पित हो जाना है, जाना कहीं नहीं है। और एक पे विश्वास करना है, अनन्य हो जाना है। वो स्वयं जो है, जो कुछ उनको करना होगा स्वयं करेंगे। तो ऐसे ही ठहरना है। इसलिए सतगुरु पंथ इसलिए बनाया गया कि इसमें कुछ तुमको करना नहीं पड़ता है। अभी तक जितने पंथ तुम जाने, जितने पंथ थे, सब में तुमको कुछ न कुछ करना पड़ता था। सब कुछ करना पड़ता था कि ये करो, ये करो, ये करो, तब भगवान मिलेंगे। वहीं पे धोखा खा गए। यदि हमको उन पंथों से भगवान मिल गया होता, परमात्मा की प्राप्ति हो गई होती, तो नया पंथ की आवश्यकता क्या थी? हमारा काम बन गया होता। जब नहीं मिला तो सोचा गया कि जब हमको नहीं मिला
इसलिए किसी को नहीं मिला होगा, वो रास्ता खोजो, वो रास्ता बनाओ तुम। तो सतगुरु पंथ क्या करता है? सतगुरु पंथ कहता है उसको खोजने के लिए दूर नहीं जाना है और तुम दूर ढूंढ रहे हो। कहावत कहते हैं, देहाती कहावत है कि टेंटे लड़का गांव गुहार, है पड़ोस में और खोजते फिर रहे हम दूर दूर। बस तो कहीं खोजे कहीं कैसे पावे पार, कहा कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जो उसका भेद जो उसको प्राप्त कर चुका है वो तुमको मिल जाए, वो मिल जाएगा हमको। और उसमें करना क्या है? जितना कुछ हम कर रहे हैं सब हमको छोड़ना है, कुछ करना नहीं, बिन पूर्ण प्रयास रहित होना है। हमारी इंद्रियां कुछ न करें, हमारा मन सूरत स्थिर हो जाए। तन थिर मन थिर सूरत थिर, निरत भी यदि थिर हो। कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। सब थिर करना, थिर माने सबको सहज करना है। साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कस खुले नयन से हंसे हंसे निरखो, अद्भुत रूप निहारो। उसको लेकर के करेंगे क्या? जीव का उद्धार करने के लिए। जीव का उद्धार कैसे होगा? अभी जीव अलग है, आत्मा अलग है, दो नहीं रहना है, दो को मिलकर के एक होना है। जब तक जीव अलग है तब तक उद्धार हुए नहीं। ये बूंद समुद्र में मिलनी है, जीव को आत्मा बन जाना है। कैसे होगा? सन्मुख हो जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि, और जानत तुम्हें हो जाइए, वही हो जाएगा। तब जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक जीव अलग है तब तक आपको परमात्मा नहीं मिला है। यदि तुम कहो कि परमात्मा हमको मिल गया है, जिस दिन परमात्मा मिलेगा जीव अलग नहीं रहेगा, ये उसी में मिलकर के एक हो जाएगा। जब मैं था, जब तक जीव है तब तक परमात्मा नहीं है, धोखे में हो। और जिस दिन परमात्मा मिल जाएगा उसी आत्मा में जीव मिलकर के आत्मा बन जाएगा, एक हो जाएगा, फिर दो नहीं रहेंगे। द्वैत खत्म, अद्वैत में आ गए। जीव जो है, जीव का उद्धार हो गया। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को मुक्त कहते हैं। मुक्त हो गए, बंधन मुक्त अवस्था हो गई। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। जब परमात्मा होगा जीव नहीं रहेगा, जीव उसी में मिलकर के बूंद समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाएगी। यह करना है। अभी जीव माया में है, माया में माया को पकड़े हुए है, छोड़ नहीं रहा है। संत क्या करते हैं? संत जिस रास्ते से चलते हैं, जीवों को साथ में लेकर के माया से निकाल करके उसके सन्मुख करके एक में कर देते हैं। और क्या होता है? दुख तकलीफ जो है, इतनी गरीबी नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। जितने सुख है सब सुख तेरे पास, सब सुख तुम्हारे पास में हो जाएंगे।
कौन कौन सुख? पहला सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर में माया, तीसर सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख उत्तम हो बास, छठा सुख सज्जन हो पास, सातवां सुख पंचन सब जाना, आठवां सुख राज सम्माना। सब सुख तुमको मिल जाएंगे। तुम इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमा रहे हो, तुमसे पूछा जाए कि दिन रात उसी में लगे रहते हो, इतना पैसा क्यों कमाते हो? कहते हो कि जिस सुख पाने के लिए, जिसमें खुद सुख मिल जाए। बताओ, इतना पैसा जैसे खुद कमाया है और कितना सुख मिला? जिसको सुख मिला हो हमको बताओ। जैसे तुम चाहे जितना पैसा हो जाए, राजा महाराजा हो जाओ, पैसा से सुख हो गए नहीं। सुख जान ही नहीं पाओगे सुख होता क्या है। तुम केवल सुख का नाम सुना है। तुम निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे शिव सुख शंकर को, शंकर कहे सुख संत को भारी। सब जगह कहीं सुख है ही नहीं, सुख आ गया संत के ऊपर। क्यों नहीं संत बनते हो? और कुछ करने नहीं, सुख मिल जाएगा। परिधि से केंद्र पे आ जाओगे, तीन तापों का असर समाप्त हो जाएगा। अभी तीन तापों में पिस रहे हो। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोय, जगत बीच चक्की चले, चले दिवस और रात, मन माया दुई पाटला तामे जीव पिसास। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, जो किलिया को गह रहा है कबहू न पीस आ जाए। उस कील पे आ जाओ, चंतर पे आ जाओ, तीन तापों का असर नहीं होगा। तीन ताप कौन? दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का हो ना व्यापा। तीन तापों से बच जाओगे, छुट्टी। और क्या? मानस रोग समाप्त हो जाएंगे। मानस रोग कौन? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, ये मानस रोग हैं। तो जो पूजा करते हो, पूजा करने से क्या होता है? इनका असर कुछ कम हो जाता है, समाप्त नहीं होता है। और यदि सेंटर पे आ जाओ, किलिया पे आ जाओ, तो क्या होगा? सब तुरंत बदल जाएंगे, इनका नाम नहीं रहेगा। नाम नहीं रहेगा तो कहाँ चले जाएंगे? काम बदल जाता है नाम में। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, रवि रजनी दो ना रहे, एक ठौर एक याम। क्रोध बदल जाता है दया में, लोभ बदल जाता है दान में, मोह बदल जाता है प्रेम में, अहंकार बदल जाता है समर्पण में, और घमंड बदल जाता है परोपकार में। ईर्षा द्वेष कि दूसरे का काम बनने लगे, परोपकार करने लगोगे, फिर किसी की चीज देख करके ईर्षा द्वेष नहीं करोगे। सब बदल गए तुम तुरंत। तुमको करना क्या पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, केवल मन को आत्मा के सन्मुख करना पड़ा। केवल आत्मा के सन्मुख करना पड़ा, और जैसे आत्मा के सन्मुख किए, पूरा परिवर्तन सब अपने आप हो गया। पूरा परिवर्तन, मानस रोग समाप्त, तीन ताप जो है समाप्त, परिधि से केंद्र पे आ गए। माया से, जो माया में फंसे थे, छूट गई माया। भवसागर जो है समाप्त,
भवसागर कैसे समाप्त? बिन जाने भव सिंधु है, जाने गोखुर तुल्य, गाय के खुर के समान हो गया भवसागर। पहले तो इतना बड़ा समुद्र था भवसागर में। तुम क्यों था? क्योंकि माया में थे। माया हमको नहीं पकड़े थी, माया को हम खुद पकड़े थे। कबीरदास जी ने कहा है कि ओ चरखी के तोते, तुमको किसी ने नहीं पकड़ा है, तुम स्वयं चरखी को पकड़े हो। चरखी वाली कहानी कई बार सुन चुके हो। तोता पकड़ने वाले एक दो बांस गाड़ दिए, एक उसमें सरिया लगा दिए, उसमें चुंगली डाल दिए, उसमें आम बांध करके लटका दिया। तोता उड़ता हुआ आया, उस पर बैठा, चो 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 किया, आम की तरफ करा, वो चुंगली पलट गई, ऊपर पंजों से जकड़ लिया, मुंह ऊपर पीठ नीचे, अब चो 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 कर रहा। जानता है हमको किसी ने पकड़ा है, उसको पकड़ा किसी ने नहीं। यदि पैर छोड़ दे उड़ जाए। बंदर पकड़ने वाले आते हैं तो एक घड़ा लिया जिसका मुंह बहुत कम होता है, उसमें लावा भर दिया। बंदर गया, उसमें हाथ डाला और मुट्ठी भरा। अब वो मुट्ठी नहीं निकल रही है। अब बंदर जानता है कि हम पकड़ लिए गए। बंदर पकड़ने वाले आए, उसको बंदर को पकड़ लिया, मतलब पिंजड़े में बंद कर लिया। यदि वो मुट्ठी छोड़ दे निकल जाए, मतलब पकड़े तो वही है। ऐसे ही तुम माया को स्वयं पकड़े हो, माया को स्वयं पकड़े हो, माया तुमको नहीं पकड़ी है। माया की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुमको पकड़ ले। क्यों? क्योंकि ये जीव जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और यह अभी सो रहा है, अभी जगा नहीं है। तो इसको जगाना है जीव को। यदि जीव जग जाए, इसका जागना क्या है? केवल उसके सन्मुख कर दो, आत्मा के मन को सन्मुख करो, तुरंत मन बदल जाएगा। मन कौवा से हंस हो जाएगा और पूरा परिवर्तन हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा, जीव जग जाएगा। जगने का अर्थ है जीव का उद्धार हो जाएगा। और उसी आत्मा को, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को सत्य नाम कहते हैं, उसी को राधा स्वामी कहते हैं, उसी को साहेब कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। गीता में कृष्ण ने कहा है कि आत्मा जो है वही कृष्ण है, बताया है। और कृष्ण नहीं, आत्मा जो है वही कृष्ण है। और आत्मा, जीव आत्मा नहीं है, जीव को आत्मा बनाना है। जिस दिन जीव आत्मा बन जाएगा उस दिन जीव का उद्धार होगा। वो एक ही है, उसकी तरफ केवल मन कर लेना है। और मन फंसा कहाँ है? मन यहाँ माया में फंसा है। क्या? माया में जो है उसी के समान यहाँ पर सब बना करके तैयार कर दिया गया कि कोई इधर ना आने पावे, वहीं पे सब फंस जाएं। जैसे तुम अपने खेत के आसपास खाही खंडक बनवाते हो, खाही और खंडक, एक वो गड्ढा बन गया आसपास और इतनी ऊंची हो गई, कोई जानवर बाहर से कूद करके अंदर ना आवे। तो ऐसे व्यवस्था बनी है कि जितने जीव हैं कोई इसमें से निकल न पावे। और यदि निकलेंगे तो हमारे पास जीव कम हो जाएंगे, एकदम ये काल की व्यवस्था है। एकदम कैसे निकलते हैं? सतगुरु निकालते हैं, लेकिन सबको नहीं निकालते हैं। जो सतगुरु की तरफ आ जाते हैं उन्हीं को निकालते हैं। वैसे काल कहे कि ये जब तो उधर नहीं आ रहे हैं, क्यों उनको निकाल रहे हो तुम? और जब वो उनकी शरण में पहुंच गया तब तो उनको निकालना फर्ज है कि चलो अब हम उनको निकाल रहे हैं, तुम ये तुमसे मुक्त हो गए तुम।
और निकाल करके फिर क्या है, फिर तो जहां से तुम आए हो, बूंद समुद्र से आई, ऐसे ही तुम उस आत्मा से आए हो, उस परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो धाम अपने चलो भाई, पराए धाम क्यों रहना, काम अपना करो भाई, पराया काम क्यों करना। यहाँ पे तुम जितना काम कर रहे थे वो तो काल का काम था, वो कर रहे थे तुम, वो तुमको नहीं करना है। तुमको तो वो करना है, तुम राजा हो, उस परमात्मा के अंश हो, राजा का लड़का राजा होता है। और तुम अभी अपने को जान नहीं पाए, तुम क्या हो। क्यों नहीं जान पाए, क्योंकि अभी जो है कि जैसे शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में, कहानी कई बार सुनाई गई है, शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में था, मैं बोलता था, ऐसे ही अभी ये जीव ये नहीं जानता है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, उसके लड़के हैं, ये जानते नहीं है। तुम जिस दिन जान पाएगा उस दिन इसकी दहाड़ में कोई यहाँ पे रुकेगा नहीं। तुम जिस दिन जान पाएगा हम, तुम 1-2 मिनट की वो सुना दी देखो कहानी कि एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे, तो उनके एक लड़का बहुत छोटा था, 1 साल का, और वो बहुत बुढ़े हो गए थे। तो सोचा कि यदि हमारा शरीर छूट जाएगा तो हमारी संपत्ति मालूम नहीं तब कौन ले ले। तो सब पूरी संपत्ति बेच करके एक बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया 20 साल के लिए, कि जब लड़का 20 साल का होगा तब तक जो है 5 साल में दूना, और फिर मतलब तब 10 साल में उसका मतलब चौगुना, और फिर 15 साल में, 20 साल में, तब तो वो जैसे मतलब 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। मतलब जमा कर दिया। अब जब तक सेठ जी थे तब तक जो है वो खूब आराम से रहे। जब सेठ जी मतलब शरीर छूट गया तो लड़का 2, 3, 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, लेकिन अब वो इसे उस गरीबी में रहने लगा, मजदूरी करने लगा, कि अब वो जैसे क्या खा ले, मतलब 10-15 साल का लड़का हुआ, मतलब मजदूरी कर रहा था। फिर सोचा कि रिक्शा जो जैसे किराए से लाते हैं, तो किराए से रिक्शा ले ले और दिन भर चलावे, कि 4 आने में स्टेशन, 4 आने में स्टेशन, 4 आने में स्टेशन, वो सब आवाज लगाता था। मतलब सवारी ले करके स्टेशन पर जो है तो दिन भर सवारी ढोवे, जब शाम हो जाए रिक्शा वहां पे जमा कर दे। रिक्शा वाला कहा देखो रोज शाम को हमारे यहाँ रिक्शा जमा कर देना, नहीं तुम्हारे यहाँ रिक्शा चोरी हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या है हमको मतलब उसके बदले में डांट कैसे दोगे तुम। तो रोज शाम को रिक्शा पहुंच जाए मतलब वहां पे, और जितना पैसा हो उसी से हो। तो जब 20 साल पूरे हुए तो रोज अखबारों में निकलने लगा कि इस सेठ के ये लड़का, बाप का नाम ये, पता ये, इसके 10 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, आ करके ले जाए। तो रोज निकले अखबार में, रोज जो है सब माइक लगा करके गली गली में प्रचार हो, तो लोग और रिक्शा वाले उनकी हंसी उड़ावे कि देखो ये तुम्हारा है, 1 करोड़पति, जाओ क्यों ना। तो वो हंसे, कहा भैया क्यों जो है हंसी कर रहे हो हमारी, तुम इस नाम का और कोई होगा, तुम इस नाम का और कोई होगा तुम। तो ये है वो, उसको विश्वास नहीं था कि रुपया हमारे हैं तुम। एक बार उस सेठ के दोस्त एक थे पंडित जी, वो पंडित जी उनके यहाँ आए दौड़ते हुए, कहा भैया सुनो क्या, कहा तुम्हारे पिता की हमारी बहुत बड़ी दोस्ती थी, तो हमसे बता गए थे और किसी से बताए नहीं थे, सब पूरी संपत्ति, तुम्हारे पिता बहुत बड़े सेठ थे, संपत्ति बेच करके 1 लाख रुपया बैंक में जमा किए थे, और अब वो 10 लाख हो गए, तो जो अखबार में निकलता है वो तुम ही हो। वो कहा अच्छा ये हम ही हैं, तो इतने दिन तक हमको क्यों नहीं बताया हम तुम,
ये तो बहुत दिन से निकल रहा है, 4-6 महीने साल भर से निकल रहा है रोज, क्यों नहीं बताया? अब वो रिक्शा वहीं पे डाल दिया। अब वो रिक्शा वहां से कौन ले जाए? उधर से सवारी कहती है, ये रिक्शा वाले हमारी ट्रेन छूट रही है, जल्दी से पहुंचाओ। कहा कि नहीं तुम चले जाओ, मतलब अब हमको मौका नहीं है पहुंचाने का, जो है पहुंचाने का मौका नहीं है। कहा 54 की जगह पे 8 आना ले लो, 1 रुपया ले लो, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। कहा चले जाओ, अब हमको मौका नहीं है पहुंचाने का। मतलब अब रिक्शा वहां से, जहाँ रिक्शा पड़ा था वहां से रिक्शा ले करके घर पे कौन आ हुआ? वो तो अब करोड़पति हो गया। मतलब अब वही रिक्शा पड़ा है। वो रिक्शा वाला सुना तो वैसे रोज शाम को देर होती थी उसको दौड़ाने लगता था। अब कहा कि जो है कोई उससे बोलना नहीं, जब रिक्शा हमारा चला जाएगा कोई बात नहीं, मतलब अब रिक्शा पड़ा रहने दो। और जो दूसरे सेठ थे वो अपने बिटिया की शादी लेकर के आ गए, भैया हमारी बिटिया की शादी जो है वो तुम कर लो। तुम कहा कि हम देखो कहाँ गरीब, हमारा घर भी नहीं। कहा घर हम सब बनवा देंगे, तुम सब शादी कर लो जो है। तुम अब वो शादी जो है तुम शादी लेकर के आ गए। तुम पहले जो है रिक्शा देते थे किराए से, मतलब रिक्शा किराए से देते थे तो कहते थे कि रिक्शा में तो शाम को आ जाए घर पे, मतलब और 2 दिन का पैसा बाकी न रहे, मतलब रोज का पैसा रोज लेंगे तुम। तो ये है कि अभी अपने को जान नहीं पाए हो कि तुम उस ईश्वर के अंश, उस परमात्मा के लड़के हो। जिस दिन उसको जान जाओगे फिर रिक्शा नहीं छोड़ोगे, फिर रिक्शा वहीं पे पड़ा रहेगा। फिर हम रिक्शा क्यों छुए? अब रिक्शा वहां से उठा करके घर में कौन ले जाए? तुम अब तो हम करोड़पति हो गए। तुम तो जो है ऐसे ही जानना है अपने को, खोजना अपने को है, इस जीव का उद्धार करना है। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, समय सब निकल गया। यह काम यदि पहले हो गया होता तो अब तक जो है, अब तक मालूम नहीं क्या सब हो गया होता। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला था वह काम बाकी ही पड़ा है। वो विधाता ने जो है वो तुमको मनुष्य शरीर बेकार में दे दिया, इसलिए शरीर दिया था कि जीव का उद्धार कर लोगे। और इतने पंथ संसार में, इतने ग्रंथ संसार में, और जीव का उद्धार कर ही नहीं पाए। इतने गुरु, इतने सतगुरु सब घूम रहे हैं, अपने जीव का उद्धार कर ही नहीं पाए। तुम किस चीज की कमी संसार में है? तुम्हारे खोजने में जो है कमी रही, तुम्हारे विश्वास में कमी रही, तुम नहीं पाए। तो जो न तरे भव सागर, कि जो मनुष्य का शरीर पा करके भव सागर जिसने पार नहीं किया, जीव का उद्धार नहीं किया, सो कृत निंदक मंद मत, वो जो है तब चाहे जितनी उसकी तब वो उसको कहा जाए वो सब कमाई है, तो अभी समय है, अभी समय है। और वो कैसे होगा? तुम तो ये जानते हो कि भगवान का भजन करेंगे भगवान मिल जाएगा, लेकिन वो भजन और है। कौन कौन भजन जाने हो? एक तो शंकर का भजन, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। एक शंकर का भजन और एक हरि का भजन। बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। तो एक शंकर का भजन अलग है और हरि का भजन अलग है। और क्या है? एक जागृत भजन कि जो जगा हुआ है, उस जागृत भजन से जीव जगेगा। तो वो जागृत भजन जानो। और वो भजन जो है कैसे मिलेगा? वो सतगुरु से मिलेगा।
किसी पुस्तक में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी कोई रास्ता नहीं है वहां तक जाने के लिए। बिन पावन का पंथ है, बिन पावन का है वहां पे जाना नहीं पड़ता है। और बिन बस्ती का देश और बिना देह का पुरुष है, कहत कबीर संदेश। पवन नहीं, पानी नहीं, नहीं शब्द प्रकाश, तहाँ कबीरा संत जन साहिब सदा सुवास। वहां पे प्रकाश नहीं है, अनहद नाद वहां पे नहीं है, वहां पे हवा नहीं है, पानी नहीं है, पृथ्वी नहीं है, 5 तत्व वहां पे नहीं है। जो कान बंद करते हो, अनहद नाद जो है ये आकाश तत्व है। वहां पे आकाश तत्व नहीं है जहां पहुंचना है, इससे नहीं पहुंच पाओगे। प्रकाश से नहीं पहुंच पाओगे, श्वास से वहां पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ये वहां पे है ही नहीं। तो कैसे पहुंचोगे? जो निर्गुण सगुण आपने अभी तक पढ़ा है, साकार निराकार पढ़ा है। साकार अपने से बाहर, निराकार अपने से अंदर, और अप्रोच जो न अंदर हो न बाहर, पहुंचना है अप्रोच तक। कहां से पहुंचोगे? हमको साकार निराकार क्यों पढ़ाया गया? इसलिए कि जिसमें तुम जान जाओ कि अपने से बाहर साकार होता है, अपने से अंदर निराकार होता है। और फिर अभी तुम्हारी दृष्टि बाहर संसार में है, इस दृष्टि को अपने अंदर निराकार में लाओ, और निराकार से निराकार के भी बाहर दृष्टि को भेजो। परमात्मा मिल जाएगा। मतलब साकार से निराकार में आओ, अपने अंदर तुम्हारी दृष्टि लगी संसार में, ताते हो गयो दूर। दृष्टि पलट, दृष्टि बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बाहर से दृष्टि को अपने अंदर में लाओ, और अंदर से भी बाहर निकाल दो, कि जो ना अंदर है ना बाहर है, तुरंत परमात्मा सन्मुख हो जाएगा। देख लोगे हम तुम, तुरंत उसके सन्मुख हो जाओगे। सन्मुख होने का ये ढंग है। और ये जो संसार देख रहे हो, इसको निराकार ने बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया है। ये है जो है। अब कहोगे कि परमात्मा साकार है या निराकार? कि जैसा जिसका बाप होगा वैसा ही तो लड़का होगा। तो संसार साकार है, तो इसको बनाने वाला साकार है कि निराकार है? तुम कैसे जानोगे तुम? तो वो जो निराकार है, ब्रह्मा क्या है? कान बंद किए अनहद नाद जो सुना वो ब्रह्मा हो गया। ब्रह्मा हो गया, उसी शब्द से 3 लोकों की रचना हो गई। शब्द से रचित लोकी सारी, शब्द से माया उपजी सारी, शब्द से पिंड ब्रह्मांड बना रे। सब शब्द का सकल पसारा, सभी शब्द से सब बने हैं। तो इसमें पलट करके जहां से शब्द निकला है, ये अनहद नाद कहां से निकला, वहां जाना है। गंगा जी कहां निकली? गोमुख से निकली। समुद्र में जहां गंगा जी गिरी हैं, वहां से गंगा की थाह नहीं पाओगे। हरिद्वार के आगे जहां गोमुख से गंगा निकली हैं, वहां देखो कैसे निकली हैं। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश जहां से निकले हैं उसको जानो। ब्रह्मा विष्णु जहां से निकले हैं, और निकले हैं नहीं, हर समय निकल रहे हैं। शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना।
हर समय करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हर समय उसकी किरण से पैदा होते रहते हैं। उसको जानना है। उसको कैसे जानोगे? केवल सहज होना है। सहज माने कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि मन हमारा कुछ सोच रहा है तब भी हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पूर्ण प्रयास रहित होना है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सूरत हमारी स्थिर है, मन हमारा शून्य है, इंद्रियां जो है शून्य है। इंद्रियां बाहर नहीं देख रही हैं, अंदर वाली आंख भी अंदर नहीं देख रही है। तो क्या दृष्टि जो है बदलोगे। जैसे सन्मुख होगे विवेक वाली दृष्टि प्रकट होगी, उसको लखोगे। उसको लखना कहते हैं। आत्मा को जानने को आत्मज्ञान नहीं कहते हैं, ज्ञान मन का होता है, उसको बोध कहते हैं, आत्मबोध। जो पुस्तकें यहाँ से लिखी गई हैं, आप लोग उन पुस्तकों का अध्ययन करो। पहली पुस्तक आत्मबोध है, दूसरी आत्मबोध माला, वो पूरी कविता में लिखी गई है। फिर सत्संग माला है। ऐसे ही 20 पुस्तकों से ज्यादा पुस्तकें हैं। तो पहली 1, 2, 3 पुस्तकें आत्मबोध, आत्मबोध माला, सत्संग माला, 3 पुस्तकें तुम सब लोग इतने दिनों में पढ़ करके आना। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप में जुड़ जाएं। ग्रुप के ऊपर उसका लिंक पड़ा है, फिर दोबारा लिंक डाल दिया जाएगा, खोल करके पुस्तकें पढ़ना तुम। फिर इसलिए क्योंकि अगले सत्संग में वो जो वहां से आचार्य जी आएंगे वो उन पुस्तकों का अनावरण करेंगे तुम। तो अनावरण के लिए पुस्तकें तुम्हारी पढ़ी होनी चाहिए, तभी तो जानोगे कि इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में क्या लाभ है। जो आत्मबोध पुस्तक है वो केवल एक पुस्तक पर्याप्त है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो उसमें हो ना। एक पुस्तक पढ़ने पे तुमको बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जो चाहोगे सब उसी में मिल जाएगा। उसके बाहर एक को शब्द की आवश्यकता नहीं है, जितनी तुम्हारे काम की चीजें हैं सब उसमें मिल जाएंगी। आत्मबोध माला उसी को कविता में लिख दिया गया, आत्मबोध माला में। सत्संग माला में केवल 2-4 सत्संग लिख दिए गए, और फिर तो सत्संग जो है यहाँ वीडियो चालू हो गया तुम। तो उसका सब लोग अब की में अध्ययन करना। राधा स्वामी, राधा स्वामी।